अभी तक आप बच रहे थे, अब बचना मुश्किल है, अब नहीं बच सकते, किसी भी कीमत पे भी नहीं बच सकते। इसलिए कि भारत में जो है ना, नए भारत का नया कानून आ गया है और ये कानून में बहुत कुछ बदल गया है। अगर ये कानून की अगर बात करें ना, तो ये अब एक क्रांति लाएगा। अगर आप गलती करते हैं या आप फंसे हुए हैं, किसी भी मामले में फंसे हुए हैं, तो अब आप बचने का जो है यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है, आप बच ही नहीं सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या है इस कानून में? क्या ऐसा बदलाव किया गया है? जो अपराध करने वाले हैं वो बच नहीं सकते किसी भी मामले में। अपराध कहीं पर मान लेते हैं मारपीट ही कोई कर लिया, जमीन का विवाद में मारपीट कर लिया, जमीन विवाद में मान लेते हैं यहां पर मारपीट कर लिया, कब्जा विवाद में मारपीट कर लिया, ठीक है, किसी भी विवाद में अगर कोई मारपीट कर लिया, या मान लेते हैं पारिवारिक विवाद में ही जो है एक तरह से मारपीट कर लिया, तो इन तमाम जो समस्या है ना, इस समस्या का जो हल होगा, कहने का मतलब जो भी ये समस्याएं हैं, इसका जो हल निकलेगा ना इस सभी विवाद में, तो उसमें अगर आप फंस गए, यानी अगर इसमें अगर केस हो गया और उसका हल अगर निकल गया, तो उसमें आप बच नहीं सकते, सजा तो आपको काटना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बदलाव किए गए हैं। मैं बात कर रहा हूं 1860 में जो है ना बना था आईपीसी, और अब ये हो गया है भारतीय न्याय संहिता। 1898 में सीआरपीसी जो है जो बना था, अब हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा, और 1872 में बना था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अब यह है भारतीय साक्ष्य संहिता। तीनों कानूनों में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं, नाम सिर्फ नहीं बदला गया है, काम करने के पूरे प्रक्रिया को बदल दिया गया है। बहुत सारे अपराध में सजा को बढ़ा दिया गया है, बहुत सारे नए अपराध जोड़े गए हैं, बहुत सारे नए साक्ष्य जोड़े गए हैं। तो अब ऐसा क्या होगा, और हम इसमें देखें, इसमें कहीं ना कहीं इस कानून में जो बदलाव किए गए हैं, तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरह से सरकार को एक निर्देश दिए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश होता है बहुत सारे मामले में कि आप इस पर विचार कीजिए, और अब लगता है इस कानून को बदलने की जरूरत है। तो इसलिए उस सभी निर्देशों का भी ध्यान रखा गया है, यानी इस कानून में जो बदलाव किए गए हैं, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्देश पहले दिए गए होंगे या हाल में दिए गए होंगे, सभी पर जो है सभी को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव किए गए। अब इसमें जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपको फायदा मिलने वाला है। यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको यहाँ पर प्राथमिकता दिया गया है, और साथ में कानून को जो है नए रूप में नया नाम दे दिया गया, यानी नए भारत का नया कानून और नए रूप में नया नाम। अब यहाँ पर बात करें, देखें बहुत बार क्या होता था, इस मामले को देखें, ये कोई छोटा मामला नहीं है कि बहुत लोग एक तरह से लड़की के साथ अन्याय करते, यानी लड़की को जो है, लड़की को अपने जाल में फंसा कर जो है, अपने जाल में फंसाने का मतलब सीधी सी बात है कि लड़की को सिर्फ इसलिए फंसाया गया कि सिर्फ उसका यौन शोषण कर सके, उससे शारीरिक संबंध बना सके। अगर ऐसा आप करेंगे मतलब, और शादी का झांसा भी दिया गया, तो शादी का झांसा दिया गया, लड़की के साथ जो है एक तरह से धोखे से जो भी किया गया ना, महिला के साथ या लड़की के साथ, है ना, अगर जो है उसको धोखे से, छल से अगर उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाया गया, यौन शोषण किया गया, तो अब आपको कठोर यहाँ पर कारावास मिलने वाला।
यानी अब इसका जो है यहाँ पर प्रावधान कर दिया गया है कि अगर आप जो है किसी लड़की के चंगुल में फंस गए हैं या आप किसी लड़की के किसी लड़की को चंगुल में फंसा लिए हैं और आपने उसके साथ यौन शोषण किया, आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और वो भी जो है शादी का झांसा देकर, और ये बात अगर साबित हो जाता है और बाद में आपने धोखा दिया, यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है कि ये तभी आपको सजा मिलेगा जब आप बाद में धोखा दे देंगे, और ये मामला अगर आपके ऊपर ये आरोप लगाए जाएंगे तो इसमें जो है 10 साल का सजा दे दिया गया अब, है ना। 10 साल का सजा जो है इस गलती के चलते आपको मिल सकता है। तो भूल से भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो यहाँ पर अब सजा का प्रावधान कर दिया गया है, इस बात को समझ लें। अब है कि इसमें अगर बात करें जो न्याय संहिता है, आईपीसी है, उसमें देशद्रोह और राजद्रोह की अगर बात करें तो उसमें भी उसको दंडनीय अपराध जो है माना गया है, लेकिन यहाँ पर राजद्रोह को दंडनीय अपराध नहीं माना गया। देशद्रोह की अगर आप बात करेंगे तो दंडनीय अपराध है, और इसमें जो है 7 वर्ष से लेकर, ठीक है, यहाँ पर लेकर ये आपको आजीवन कारावास जो है, आजीवन कारावास मिल सकता है। यानी कानून में, यानी न्याय संहिता की अगर बात करें, अगर आप बात करेंगे राजद्रोह की, देशद्रोह की, ठीक है, तो यहाँ पर जो है देशद्रोह की बात करने वाले को जो है 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा जो है वो अब यहाँ प्रावधान है, और आजीवन कारावास का सजा आपको जो है काटना पड़ सकता है। तो इसलिए और भी बहुत सारे बदलाव हैं। बदलाव जो है सिर्फ ये 2 नहीं है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव थे जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसलिए कि नए भारत का ये नया कानून है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा की जब बात आती है, जब मान लेते हैं आपको, अगर आप पर कोई आरोप लगा है या आप पीड़ित हैं, आपके साथ कोई जो है दुर्व्यवहार हुआ है, आपके साथ कोई यहाँ पर घटना घटी है, और आप इसको जो है आप अपना बयान क्या करते हैं, बयान जाके एफआईआर में दर्ज करवाते हैं। एफआईआर में दर्ज करवाते हैं, फिर आप उस पर जो है यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं, और बाद में जब केस चलते चलते प्रक्रिया होता है तो हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए, इस सबूत को मिटाने का प्रयास कर दिया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वीडियो को एक प्राथमिकता दे दिया गया है, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग को। यानी जब पीड़िता का बयान दर्ज होगा तो वीडियो बनेगा उसका, और वो अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बनेगा ये नहीं, अनिवार्य कर दिया गया है, बनाना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये साक्ष्य जो है इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि क्या अब सबूत के तौर पे आप ऑडियो, वीडियो ये सब सबमिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मान्य होगा ये। यानी अब ये सबूत के लिए बेहद अहम दस्तावेज हैं। अब युग डिजिटल का है तो दस्तावेज भी तो डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। अब अगर कोई पीड़िता है, एफआईआर में दर्ज बयान जो है उनके द्वारा दर्ज किया गया, लेकिन जब प्रक्रिया हुई है ना, पुलिस के द्वारा अगर चार्जशीट दाखिल किया गया तो उसमें बहुत कुछ बदल दिया गया। हो सकता है मिलीभगत हो, या हो सकता है जो भी कारण रहा हो। वीडियो को आप जो है, जो एक बयान दिया गया है ना, एक बार जो दे दिया गया उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ ना हो सके इसलिए इतना बड़ा बदलाव किया गया है। तो अब आप जो ये यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कानून में बदलाव है, साक्ष्य अधिनियम हो, जिसको साक्ष्य संहिता किया गया है, या नागरिक सुरक्षा की बात है, या न्याय संहिता की बात है, ये तीनों जो कानून है वो क्रांतिकारी इसमें परिवर्तन किए गए हैं।
और आने वाले समय में आप जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।